हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार हम राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं, अर्थात राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा राजस्थान और अरावली की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, प्रमुख पर्वत हैं, उनके बारे में। मैप के अनुसार देखें तो मैप के अनुसार आपको कुछ पहाड़ियों के नाम तो समझ आ जाएंगे। जैसे कि हमारे सबसे पहला आता है अलवर। कौन सा? अलवर। तो अलवर में हमारे एक तो हर्षनाथ की पहाड़ी है। कौन सी? हर्षनाथ की पहाड़ी। तो आप हर्षनाथ की पहाड़ी को हर्ष पहाड़ी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिर आता हमारा उदयनाथ की पहाड़ी, फिर भैराज पहाड़ी, भानगढ़ की पहाड़ी, सिरावास की पहाड़ी। आप भानगढ़ का जो किला है या भानगढ़ की जो पहाड़ी है उसको दौसा के अंदर न माने, ये कहाँ? हमारे अलवर के अंदर है। फिर आता हमारे सीकर के अंदर हमारे एक तो मालखेत की पहाड़ियाँ हैं, खंडेला की पहाड़ियाँ और हर्ष की पहाड़ियाँ, ये हमारे सीकर के अंदर है। जयपुर की बात करें तो बरवाड़ा पहाड़ी, लेकिन आप याद रखना चौथ का बरवाड़ा हमारे सवाई माधोपुर में है, जबकि बरवाड़ा पहाड़ी कहाँ? जयपुर के अंदर है। बीजक पहाड़ी, चील पहाड़ी, बैराट पहाड़ी, भीम पहाड़ी, झालाना पहाड़ी, मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, मनोहरपुर पहाड़ी, सेवर पहाड़ी। तो ये पहाड़ी कहाँ? जयपुर के अंदर। जो हमारे करौली है तो करौली में त्रिकुट पर्वत है। करौली में क्या है? त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारी कैला देवी के लिए। फिर आता है हमारे सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा, ये हमारे सवाई माधोपुर में। बीजासन की पहाड़ी हमारे भीलवाड़ा में। आड़ा वाला पर्वत हमारे कहाँ? बूंदी के अंदर है। फिर राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में रेल का मगरा, खमनोर पहाड़ी, बिजराल पहाड़ी, दिवेर पहाड़ी, ये हमारे कहाँ है? राजसमंद में पड़ती है। फिर टोडगढ़, तारागढ़, नाग पहाड़ी, ये हमारे अजमेर में पड़ती है। त्रिकुट पहाड़ी, ये हमारे जैसलमेर में। क्या त्रिकुट पहाड़ी कहाँ? जैसलमेर में। और त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर ही हमारे जैसलमेर का किला बना हुआ है। फिर आता है हमारे चिड़िया टूप पहाड़ी। चिड़िया टूप पहाड़ी कहाँ? जोधपुर में। छप्पन पहाड़ी हमारे सिवाना बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ी कहाँ? सिवाना बाड़मेर में। रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, सुंदा पर्वत और जसवंतपुरा पर्वत, ये हमारे कहाँ है? ये हमारे जालौर के अंदर है। जो हमारे सुंदा पर्वत है ये हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदा माता अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदा माता अभ्यारण्य के लिए। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? भालू को सुरक्षित करके रखा गया है। फिर आता है हमारा सिरोही। तो सिरोही की बात करें तो सिरोही में भाकर और बेल का मगरा है। ठीक है, सिरोही और में क्या है? हमारे बेल, भाकर और बेल का मगरा है। फिर आता है हमारे उदयपुर। तो उदयपुर में जरगा पहाड़ी, हिरण मगरी, माछरा मगरी, मोती मगरी, रागा पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, बिच्छामेड़ा की पहाड़ी। तो इस तरह राजस्थान की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में आपने जाना। तो राजस्थान के प्रमुख पर्वत है उनके बारे में जाना। तो हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रिकुट पहाड़ी की। त्रिकुट पहाड़ी की बात करें तो ये हमारे जैसलमेर ज़िले में है। कहाँ पे? जैसलमेर ज़िले में, राजस्थान के। और इस पहाड़ी की बात करते हैं, इसके ऊपर सोनार दुर्ग या जो हमारा जैसलमेर का किला है वह किला स्थित है। यहाँ पे क्या? हमारे सोनार किला या जैसलमेर का किला है वो स्थित है। फिर बात करें अगली पहाड़ी की, तो अगली पहाड़ी हमारी त्रिकुट पर्वत है। कौन सी पर्वत? त्रिकुट पर्वत है। और त्रिकुट पर्वत की बात करें तो ये हमारे करौली ज़िले के अंदर है। त्रिकुट पर्वत कहाँ पे? करौली ज़िले के अंदर। विशेषताओं की बात करें इसकी, तो विशेषताएं क्या है? एक एक करके के बारे में बात करें तो त्रिकुट पर्वत पर क्या है? हमारी कैला देवी स्थित है। त्रिकुट पर्वत पे क्या है? हमारी कैला देवी स्थित है। फिर अगली पहाड़ी आती है हमारी, कौन सी? चिड़िया टूप पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टूप पहाड़ी। तो चिड़िया टूप पहाड़ी की बात करें तो ये हमारे जोधपुर जिले में। चिड़िया टूप पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर जिले में। और विशेषताओं की बात करें इस पहाड़ी की, तो इसी पहाड़ी पर आपकी क्या? मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। और यदि आप जाकर इसको देखेंगे तो मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में क्या? तो आपकी जो मालानी ग्रुप की जो चट्टानें हैं, क्या? मालानी ग्रुप की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें भी आपके चिड़िया टूप पहाड़ी के जो तलहटी वाला एरिया है उन एरिया के अंदर मिलती है। और मालानी ग्रुप की चट्टानें आपके जो आपके यूनेस्को की जियो हेरिटेज साइट्स है उनके अंदर शामिल की गई। फिर बात करते हैं अगली पहाड़ी की, और वो है हमारी छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ी की बात करें तो इनकी स्थिति, तो ये हमारे सिवाना बाड़मेर में। कहाँ पे? सिवाना बाड़मेर में। विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में क्या है? सिवाना में 56 पहाड़ियाँ हैं। कितनी पहाड़ी? 56 पहाड़ी को एक समूह है जिन्हें हम क्या कहते हैं? छप्पन की पहाड़ियाँ कहते हैं। क्या है? बाड़मेर के जो सिवाना में, सिवाना में क्या? 56 की पहाड़ियाँ, अर्थात 56 पहाड़ियों का एक समूह जिसे 56 पहाड़ियाँ कहते हैं। तो 56 पहाड़ी, इसी को सिवाना की पहाड़ी भी कहते हैं। और 56 की पहाड़ी किस आकार में? हमारी गोलाकार आकार में। किस तरह है? गोलाकार आकार में। जैसे कि 56 की पहाड़ियाँ इस तरह 1 2 3 4 इस तरह ऐसे करके
और एक हल्का सा गोला बनाती हुई पाई जाती है। छप्पन की पहाड़ी क्या है, हल्का सा गोला बनाती हुई पाई जाती है। फिर आता हमारा नाकोड़ा पर्वत। तो नाकोड़ा जो पर्वत है ये जैन धर्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध और पवित्र पर्वत है, और ये भी हमारे बाड़मेर की छप्पन की पहाड़ियों में ही स्थित है। और नाकोड़ा पर्वत को हम क्या बोलते हैं, मेवा नगर भी कहते हैं। जो हमारे पीपलूद जो पहाड़ी है ये भी राजस्थान के बाड़मेर जिले में छप्पन की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ी है, हमारे पीपलूद की पहाड़ियाँ। तो आगे बात करें, पीपलूद पहाड़ी को ही राजस्थान का माउंट आबू, लघु माउंट आबू भी कहते हैं। हमारे माउंट आबू है ये तो हमारे सिरोही जिले के अंदर है। क्या, माउंट आबू तो सिरोही जिले के अंदर, पीपलूद पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं, राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। अगली पहाड़ी आती है हमारी रोजा भाकर। कौन सी, रोजा भाकर। तो रोजा भाकर कहाँ पड़ती है, हमारी जालौर जिले के अंदर। रोजा भाकर कहाँ पड़ती है, जालौर जिले के अंदर। अगली है हमारी पहाड़ी है इसराना भाकर। कौन सी पहाड़ी, इसराना भाकर। तो इसराना भाकर की बात करें तो ये भी हमारे जालौर जिले के अंदर है। तो भाकर भाकर आप याद रखना कि तीन तरह के भाकर है, रोजा भाकर, इसराना भाकर और झारोला भाकर। तीनों भाकर हमारे कहाँ है, जालौर के अंदर। भाकर कहाँ है, जालौर के अंदर। तो आप इसे याद रखेंगे। तो तीनों भाकर कौन कौन से, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, कहाँ है, जालौर में। फिर आता है हमारे सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत की बात करते हैं कहाँ पड़ता है, हमारे जालौर जिले के अंदर। सुंदा पर्वत कहाँ पड़ता है, जालौर जिले के अंदर पड़ता है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो सुंदा पर्वत में ही हमारे सुंदा माता मंदिर है। सुंदर पर्वत में क्या है, हमारे सुंदा माता मंदिर है। और सुंदा माता पर्वत की बात करें, सुंदा पर्वत की बात करें तो 2006 के अंदर जो राजस्थान का सबसे पहला जो रोपवे था, क्या, राजस्थान का सबसे पहला रोपवे जिसको रज्जू मार्ग या रोपवे भी कहते हैं, इसकी शुरुआत 2006 के अंदर की थी और राजस्थान का ये पहला रोपवे था। फिर बात करें सुंदा पर्वत की तो सुंदा पर्वत को भालू संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। सुंदा पर्वत को क्या किया गया है, भालू संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। फिर आता है हमारे जसवंत सिंह की पहाड़ियाँ, ये जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुर की पहाड़ियाँ हमारे जालौर जिले के अंदर है। हाँ, जालौर जिले के अंदर है। विशेषताओं की बात करते हैं, जसवंतपुरा पहाड़ी को की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं हम डोरा पर्वत। ये आप इससे याद कर सकते हैं, जैसे डोरेमोन होता है तो उससे आप डोरा पर्वत भी याद कर सकते हैं कि डोरामोन डोरा पर्वत। तो क्यों, क्योंकि जो जसवंत सिंह जी थे वह अमरूद का थाना, जिसको जमरूद का थाना भी कह सकते हैं। तो जालोर जिला आपको यदि याद हो तो जालोर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, जालोर जिला हमारे अनार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और जालोर जिले में अनार की खेती किसके द्वारा शुरू की गई थी, जसवंत सिंह के द्वारा। तो इसलिए डोरा पर्वत को भी आप याद कर सकते, किससे, जसवंत सिंह से। फिर आता है हमारे डोरा पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो ये हमारे 869 मीटर है। कितनी, 869 मीटर क्या है हमारे डोरा पर्वत की ऊंचाई है। फिर बात करें विशेषताओं की तो जो हमारे जालोर बाड़मेर वाला एरिया है, जालोर बाड़मेर सिरोही, ठीक है, इन पहाड़ियों में मुख्यतः क्या पाई जाती है, ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। और इनमें सर्वाधिक ग्रेनाइट की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, जालोर जिले में। कहाँ पाई जाती है, जालोर जिले में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। इसीलिए जालोर को क्या बोलते हैं, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। तो भाकर की बात करते हैं। तो स्थिति की बात करें तो भाकर हमारे यहाँ है सिरोही जिले के अंदर। भाकर कहाँ है, सिरोही जिले के अंदर। और दक्षिणी अरावली में सिरोही, छोटी और क्या है, तीव्र ढाल और उत्कात जो वेटलैंड्स पहाड़ियाँ हैं उनको हम क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। तो सिरोही जिले के अंदर छोटी छोटी पहाड़ियाँ, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ और उत्खात अर्थात जो बेडलैंड पहाड़ियाँ हैं, अर्थात जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है, उन पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं, भाकर कहते हैं। और भाकर मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, हमारे सिरोही जिले के अंदर पाई जाती है। भाकर कहाँ पाई जाती है, सिरोही जिले के अंदर पाई जाती है। फिर आता है हमारा बेल का मगरा। क्या, बेल का मगरा। बेल के मगरा की स्थिति की बात करें तो सिरोही जिले के अंदर जो हमारा राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान के अंदर सिरोही जिला है, उस जिले के अंदर बेल का मगरा पहाड़ी पाई जाती है। और बेल के मगरे की बात करें तो बेल का मगरा क्या है, पहाड़ी वोलेस्टोनाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, वोलेस्टोनाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है हमारा रेल का मगरा। कौन सा, रेल का मगरा। रेल का मगरा क्या है, हमारा राजसमंद जिला राजस्थान में। फिर आता है हमारे मोती मगरी। यदि आपको देखने का मौका मिले तो आप मोती मगरी जरूर जाइएगा। ये हमारे कहाँ पड़ता है, उदयपुर जिले के अंदर। और मोती मगरी वैसे जो किला है मोती मगरी का, वह तो कुछ अब ज़्यादा खास नहीं है, वो तो खंडर बन गया है। लेकिन जो उसका म्यूज़ियम है तो म्यूज़ियम के अंदर महाराणा प्रताप और जो हमारे मेवाड़ की महाराणा है उनकी जो चीज़ें हैं उनको संरक्षित करके रखा गया है। साथ ही साथ जो हमारा चेतक है तो चेतक की काफ़ी सुंदर मूर्ति ऊपर लगाई गई है। कहाँ, मोती मगरी के पास में। और मोती मगरी पहाड़ी कहाँ पड़ती है, उदयपुर में, फतेह सागर झील के पास।
मोती मगरी कहाँ पड़ेगी? अब आपके उदयपुर में फतेह सागर झील के पास आपकी मोती मगरी पड़ेगी। फिर आता है आपका मागरा मछला या माछला मगरा। माछला मगरा की बात करें तो ये भी आपके उदयपुर जिले में है। यहाँ पे उदयपुर जिले में है। विशेषताओं की बात करें तो माछला मगरा हमारे पहाड़ी पर क्या मनसा माता जो मनसापूर्ण करनी माता है, अर्थात जो आपकी सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली जो करनी माता है, उनका मंदिर बना हुआ कहाँ पे? माछला मगरा में। और माछला मगरा कहाँ पे? उदयपुर में। किसका मंदिर बना हुआ? करनी माता का। माछला मगरा की बात करें तो यदि आप को याद हो या कभी आपने जो पिछोला झील देखी हो, कौन सी झील? पिछोला झील देखी हो, तो पिछोला झील के एक किनारे से जहाँ जिसको नटनी का चबूतरा कहते हैं, किसको? नटनी का चबूतरा कहते हैं। तो नटनी का चबूतरा से के पास से ही जो हम आपके जो मनसा माता या मनसापूर्ण करनी माता है, उस तक जाने के लिए अर्थात माचला मगरा पहाड़ी पर राजस्थान का दूसरा रोपवे लगाया गया है। कब? 2008 में। तो मनसा माता मंदिर तक जाने के लिए क्या है? जो दूसरा रोपवे लगाया गया। माचला मगरा पहाड़ी उदयपुर में पिछोला झील के पास है, अर्थात जो नटनी का चबूतरा है उससे पास में आप जाके देख सकते हैं। फिर आता है आपके हिरण मगरी। हिरण मगरी की बात करते ये भी उदयपुर में। हिरण मगरी भी कहाँ पे? उदयपुर में। फिर आपके आता है जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जरगा पहाड़ी। तो जरगा पहाड़ी की बात करते ये भी आपके उदयपुर जिले में। फिर आता है रागा पहाड़ी। तो रागा पहाड़ी भी आपके उदयपुर जिले में स्थित है। विशेष बात करें कि एक शब्द आता है देशहरों, किसे कहते हैं? देशहरों किसे कहते हैं? तो एक बार परीक्षा में पूछा गया था, मेंस की परीक्षा में। तो देशहरों किसे कहेंगे? जो उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ी है। कौन कौन सी? ये जो आपके जरगा और रागा पहाड़ी, ये जरगा है और ये रागा पहाड़ी है। इन दो पहाड़ी के बीच में जो हरियाली वाला क्षेत्र है, अर्थात जो ग्रीन रीजन है, उसको क्या कहा जाता है? देशहरों कहा जाता है। उदयपुर में जो जरगा पहाड़ी है और रागा पहाड़ी है, तो इन दो पहाड़ी के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? देशहरों कहते हैं। और देशहरों कहाँ पे? हमारे दक्षिणी राजस्थान अरावली के अंदर। तो हमारे दक्षिणी अरावली उदयपुर के अंदर वो कौन सा क्षेत्र है? हमारे देशहरों क्षेत्र है। फिर आती है हमारे कौन सा? गोगुंदा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो गोगुंदा पहाड़ी की बात करें तो उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ी है। गोगुंदा पहाड़ी से क्या? बेडच या फिर आयड़ नदी का उद्गम होता है। तो आप ये याद रखेंगे, गोगुंदा पहाड़ी से क्या होता है? बेडच या आयड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी से। अगली पहाड़ी आती है हमारी बीछा मेढ़ा की पहाड़ी। कौन सी? बीछा मेढ़ा की पहाड़ी कौन सी? अगली मेढ़ी पर्वत श्रेणी। बीछा मेढ़े की पहाड़ी आपके उदयपुर जिले में है। कहाँ पे? उदयपुर जिले जो राजस्थान में, ये बीछा मेढ़े की पहाड़ी है। विशेषताओं की बात करें तो बीछा मेढ़ा पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है। बीछा मेढ़ा की पहाड़ी से क्या होता है? सोम नदी का उद्गम होता है। आप पेन और पेन कॉपी लेके साथ में बैठे और इनको लिख लिख कर याद करें, तभी चीज़ें याद होगी। फिर आपके आता है बिजराल की पहाड़ी। कौन सी? बिजराल की पहाड़ी की बात करें, स्थिति कहाँ है? राजसमंद जिला राजस्थान में इसकी बिजराल की पहाड़ी है। विशेषताओं की बात करें तो बिजराल पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है। बिजराल की पहाड़ी से क्या होता है? खारी नदी का उद्गम होता है। फिर आता है आपके दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी आपके राजसमंद जिले राजस्थान में है। दिवेर की पहाड़ी कहाँ है? राजसमंद जिला राजस्थान में। विशेषताओं की बात करें तो दिवेर पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है। दिवेर की पहाड़ी से क्या होता है? कोठारी नदी का उद्गम होता है। अगली पहाड़ी है हमारी खमनोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खमनोर की पहाड़ी। तो खमनोर की पहाड़ी की बात करें, स्थिति कहाँ है? राजसमंद जिला राजस्थान में। स्थान क्या है? स्थिति क्या है इसकी? राजसमंद जिला राजस्थान में। विशेषताओं की बात करें तो खमनोर पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। खमनोर पहाड़ी से क्या होता है? बनास नदी का उद्गम होता है। और कोठारी और खारी बनास नदी की सहायक नदी है। कोठारी नदी क्या है? बनास नदी की सहायक नदी है। फिर टोडगढ़ पहाड़ी की बात करें तो अगली पहाड़ी कौन सी आती है? टोडगढ़ पहाड़ी। अगली पहाड़ी कौन सी है? टोडगढ़ पहाड़ी। और ये हमारी कहाँ पड़ती है? अजमेर में। हाँ, जो मध्य अरावली, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। फिर बात करते हैं टोडगढ़ पहाड़ी की, तो अजमेर जिले के अंदर है, मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर। तो ये हमारे मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। अगली पहाड़ी हमारी तारागढ़ पहाड़ी है। कौन सी? तारागढ़ पहाड़ी। तारागढ़ पहाड़ी के लिए आप याद कर सकते हैं जो तारा देवी थी, तो आप ये वैसे याद ना करें, जो प्रज्ञा की देवी तारा थी उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, अर्थात जो ज्ञान की देवी थी तारा, तो ये बौद्ध धर्म के अंदर था। लेकिन हमें याद करना तारागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारे जो मालदेव थे मारवाड़ के, तो उनकी जो पत्नी थी जिनको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, तो वैसे तो उमा दे थी, तो लेकिन वो तारागढ़ के किले के अंदर कुछ दिन तक रही थी। साथ ही साथ यदि आपको याद हो तो मेवाड़ के एक महाराणा थे, महाराणा पृथ्वीराज। तो महाराणा पृथ्वीराज थे तो उनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था।
जो हमारे राणा सांगा थे उनके सबसे बड़े भाई थे पृथ्वीराज। तो आप ही पृथ्वीराज चौहान से कंफ्यूज ना करें, पृथ्वीराज महाराणा थे। तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम भी तारा था, और उन्हीं के नाम पे जो तारागढ़ किला अजमेर के अंदर बनाया गया था। तो आप हिस्ट्री को जोड़ के इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसीलिए तारागढ़ किला क्या है, हमारे अजमेर में है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पृथ्वीराज थे महाराणा, उनका ससुराल भी अजमेर में था। तो अजमेर जिला हमारे राजस्थान के मेरवाड़ा में पड़ता है। जो विशेषताओं की बात करें तो 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। तारागढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी? 873 मीटर है। फिर बात करते हैं अगली पहाड़ी की। अगली पहाड़ी क्या है? नाग पहाड़ी। क्या है? नाग पहाड़ी। आप सोचते होंगे इसका नाग पहाड़ी की नाम क्या है? क्यों? क्योंकि इनकी आकृति इस तरह है, जैसे एक पहाड़ी ऐसे है तो दूसरी पहाड़ी ऐसे, तीसरी पहाड़ी ऐसे तो चौथी पहाड़ी ऐसे। तो जैसे यदि हम सैटेलाइट से देखें तो सैटेलाइट से देखने पे ये पहाड़ियाँ इस तरह से लगती है जैसे कि धरती पे कोई सांप गिरा हुआ है। तो इस तरह लिए इनको क्या कहा जाता है? नाग पहाड़ी कहा जाता है। नाग पहाड़ी कोई एक पहाड़ी नहीं है, ये पहाड़ियों का समूह है जो कहाँ पे? हमारे अजमेर जिले के अंदर स्थित है। फिर बात करें नागपाड़ी की, तो नागपाड़ी से लूणी नदी का उद्गम होता है। क्या होता है? लूणी नदी का उद्गम होता है। नागपाड़ी क्या सर्पिलाकार आकृति में बनी हुई है। अब नागपाड़ी की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। नागपाड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर है। फिर आती है आपकी मोती डूंगरी। क्या? मोती डूंगरी की बात करें, मोती डूंगरी कहाँ है? हमारे जयपुर जिले के अंदर स्थित है। मोती डूंगरी जयपुर जिले के अंदर स्थित है। और मोती डूंगरी पर क्या है? गणेश मंदिर स्थित है। मोती, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? मोती डूंगरी वाले गणेश जी। फिर आपके आता है झालाना डूंगरी। झालाना डूंगरी की बात करें तो ये हमारे जयपुर में है, राजस्थान में। और झालाना डूंगरी किसके लिए प्रसिद्ध है? लेपर्ड प्रोजेक्ट के लिए। अर्थात यहाँ पे क्या बहुत सारे लेपर्ड पाए जाते हैं। फिर आता है आपके एक और पहाड़ी, और पहाड़ी का नाम क्या है आपके? चील पहाड़ी या ईगल हिल्स। कौन सी? चील पहाड़ी या ईगल हिल्स, जिसको जयगढ़ पहाड़ी भी कह सकते हैं। स्थिति की बात करें तो जयपुर जिला राजस्थान में। विशेषताओं की बात करें तो चील पहाड़ी कहाँ है? चील पहाड़ी पर क्या है? जयगढ़ दुर्ग स्थित है। यदि आपने देखा हो जयगढ़ किले की, तो जयगढ़ किला कहाँ पे? आपके चील की पहाड़ी पे। और जयगढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है? जयगढ़ किला हमारे जयबाण तोप के लिए प्रसिद्ध है। जयबाण तोप किसके लिए प्रसिद्ध है? जयबाण तोप से केवल एक ही बार तोप चलाई गई थी, जिसमें जो गोला था वो आपके चाकसू में जाके गिरा था। कहाँ पे? चाकसू। और चाकसू किसके लिए प्रसिद्ध है? चाकसू आपके शीतला माता के लिए प्रसिद्ध है। और शीतला माता किसके लिए प्रसिद्ध है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे गधों का मेला लगता है। तो कैसे भी आप करके याद कर सकते हैं। तो ये चील की पहाड़ी है, वहाँ पे क्या है? जयगढ़ दुर्ग। फिर आपके आता है आपके महादेव डूंगरी। कौन सी डूंगरी? महादेव डूंगरी। ये आपके बैराठ पे है। तो आप इसको साथ साथ ही याद रखें, कौन कौन सी? महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। तीन डूंगरियाँ हैं, ये एक के बाद एक है। जैसे ये एक डूंगरी है, ये जैसे महादेव डूंगरी, ये गणेश डूंगरी, ये आपके तीसरी डूंगरी है। और वो डूंगरी कौन सी है? भीम डूंगरी। तो ये तीनों डूंगरियाँ आपस में साथ साथ है, तो इस वजह से इनको साथ साथ लेकर ही पढ़ेंगे। कौन कौन सी डूंगरी है? महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी। कौन सी डूंगरी? महादेव डूंगरी और गणेश डूंगरी। और अगली कौन सी? भीम डूंगरी। तो आपको इसको जो एंशियंट राजस्थान का है, तो उनके अंदर भी साथ लेके ढूंढ पढ़ेंगे। और इसी के पास क्या है? बीजक डूंगरी। तो ये चारों पहाड़ियों को आप साथ साथ लेके पढ़ेंगे। चारों डूंगरियाँ क्या है? हमारे बौद्ध धर्म से के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर बात करें तो महादेव डूंगरी की, तो महादेव डूंगरी हमारे कहाँ है? ये हमारे बैराठ जयपुर के अंदर है। बैराठ सभ्यता के कारण इस पहाड़ी का नाम क्या? महादेव डूंगरी रखा गया था। फिर आता है हमारे गणेश डूंगरी, ये भी हमारे बैराठ के अंदर ही है। सारी डूंगरियाँ जो अभी बात करें ये बैराठ के अंदर है सारी की सारी। फिर बैराठ सभ्यता के कारण इस पहाड़ी का नाम पर गणेश डूंगरी रखा गया, और इसका नाम भीम डूंगरी रखा गया, और इसका नाम क्या रखा गया? बीजक डूंगरी रखा गया। किस कारण से? बैराठ की सभ्यता के कारण। फिर आती है आपके सेवर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी है? सेवर की पहाड़ी। ये आपके जयपुर जिले में। सेवर पहाड़ी से क्या? साबी या साहिबी नदी निकलती है। कौन सी? साबी या साहिबी नदी का उद्गम होता है। साबी या साहिबी नदी को हरियाणा में नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं। एक तरह का नाला है साबी नदी। तो ये कहाँ? सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। फिर आपके आता है मनोहरपुर की पहाड़ियाँ। मनोहरपुर की पहाड़ी की बात करते हैं, जयपुर में है। मनोहरपुर की पहाड़ी से मेंथा या मेंढा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? मेंथा या मेंढा नदी का उद्गम कहाँ से था? मनोहरपुर की पहाड़ियों से। फिर आपके आते हैं बैराठ की पहाड़ी। यह हम आपके जयपुर जिले में। और बैराठ की पहाड़ी से क्या निकलती है? बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बैराठ की पहाड़ी से क्या होता है? बाणगंगा नदी का उद्गम होता है।
फिर आता है बरवाड़ा पहाड़ी। बरवाड़ा आपके जयपुर जिले में, जबकि चौथ का बरवाड़ा आपके कहाँ है, सवाई माधोपुर में। बरवाड़ा आपके जयपुर में है और चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, सवाई माधोपुर में। तो आप इसको याद रखेंगे। सवाई माधोपुर जिले राजस्थान में आपके चौथ का बरवाड़ा है। विशेषताओं की बात करें तो चौथ का बरवाड़ा पहाड़ी चौथ माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी मंदिर? चौथ माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जय हो चौथ माता की, सबके घर पे शांति लाई जो। तो जो चौथ माता का व्रत करते हैं, तो ये करवा चौथ जो शादीशुदा है उनको तो ये पता ही होगा। चौथ का बरवाड़ा के पहाड़ी पर सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। चौथ का बरवाड़ा पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। और भारत में सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर। भारत में सीसा जस्ता भंडार में दूसरे स्थान पर कर्नाटक है जो 0.04% है, जबकि 99.96% क्या है? राजस्थान में सीसा जस्ता मिलता है। तो ध्यान रखना, ये जुड़वा खनिज है कौन सा? सीसा जस्ता। और इनके साथ क्या मिलता है? चांदी मिलता है। और चांदी के लिए कौन सा एरिया प्रसिद्ध है? हमारी जावर की खान। जावर की खान के लिए आपको याद हो तो हमारे कुंभा की जो बेटी थी रमाबाई, जिनको बागेश्वरी की उपाधि दी गई थी, तो उनको क्या दहेज में जावर की खान दी गई थी, जो महाराणा लाखा के समय खोजी गई थी। फिर आती है आपके बबाई की पहाड़ी। बबाई की पहाड़ी की बात करें तो जयपुर जिले में आपके बबाई की पहाड़ी है। फिर आपके बबाई की पहाड़ी तो देख लिया आपने। बाबाई की पहाड़ी देखी अभी देखा आपने। ये आती है बबाई की पहाड़ी। बबाई की पहाड़ी आपके झुंझुनू जिले में। मालखेत की पहाड़ी आपके सीकर में। और खंडेला की पहाड़ी, तो सीकर को तो वैसे भी आप सीकर खंडेला के नाम से ही याद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूरेनियम की बहुत बड़ी खान है। तो सीकर खंडेला आप खनिज के लिए भी याद कर सकते हैं। सीकर खंडेला के अंदर ही क्या है, यूरेनियम पाया जाता है। तो सीकर जिले के अंदर क्या है, खंडेला की पहाड़ी। और खंडेला की पहाड़ी से क्या, कांतिल नदी का उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ी को जो रोहिला क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, यूरेनियम की बहुत ज़्यादा भंडार है। तो भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कहाँ है? सिंध भूमि क्षेत्र में जो एक जादूगोड़ा खान है वहाँ पे। दूसरी सबसे बड़ी खान आंध्र प्रदेश की तुमल्लापल्ली जो खान है वहाँ पे। और तीसरी सबसे बड़ी खान हमारी खंडेला पहाड़ी के अंदर जो रेला क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है, इसकी यूरेनियम की खान। अगली पहाड़ी आती है हमारी हर्ष की पहाड़ी। कौन सी? हर्ष की पहाड़ी। ध्यान रखना, हर्ष पहाड़ी और हर्षनाथ पहाड़ी दोनों अलग अलग है। हर्ष पहाड़ी हमारे सीकर के अंदर है। हर्षनाथ पहाड़ी, हंसनाथ, जहाँ पे हर्ष पहाड़ी पर हर्षनाथ मंदिर है, जो सीकर जिले में हर्ष पहाड़ी पर है। अगली पहाड़ी जो मैंने बताई थी दूसरी अलग है, वो कौन सी? हर्षनाथ पहाड़ी। और हर्षनाथ पहाड़ी हमारे अलवर जिले के अंदर है। फिर आपके आता है उदयनाथ पहाड़ी। उदयनाथ पहाड़ी हमारे अलवर जिले के अंदर है। उदयनाथ पहाड़ी से क्या, रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। और उदयनाथ पहाड़ी से क्या होता है, रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। फिर आता है बहराज पहाड़ी। बहराज पहाड़ी क्या है, अलवर जिले में स्थित है। बहराज पहाड़ी कहाँ पे? अलवर जिले में स्थित है। फिर आपके आता है भानगढ़ पहाड़ी। क्या? भानगढ़ पहाड़ी। तो भानगढ़ पहाड़ी आपके अलवर जिले में। सिरावास पहाड़ी ये अलवर जिले में। बीजासन की पहाड़ी ये भी भीलवाड़ा में। और उदयनाथ पहाड़ी से क्या होता है, रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। उदयनाथ पहाड़ी उससे क्या होता है, रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। अगली आती है आपकी जो बीजासन का मंदिर है, बीजासन माता का मंदिर है। तो बूंदी जिले में इंद्रगढ़ नाम की जगह है, वहाँ पे बीजासन माता का मंदिर है। और लास्ट पहाड़ी आते हैं हमारे आडावाला पर्वत, जिसको आरावाला पर्वत भी कहते हैं। और ये कहाँ पड़ती है, अपने बूंदी के अंदर। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राजस्थान के जो प्रमुख पहाड़, पर्वत या पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में देखा, उनकी छोटी छोटी विशेषताओं के बारे में देखा। साथ में यदि आप कॉपी और पेन लेके बैठते हैं, इनको लिख लिख कर याद करते हैं, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।